वट सावित्री व्रत कब है? वट सावित्री व्रत 2026 इस बार कब रखा जाएगा? मई में वट सावित्री व्रत जाने सही डेट और समय। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2026 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। इसे वट अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट सावित्री व्रत रहती हैं। सावित्री सत्यवान और वरदक के पेड़ की पूजा करती हैं। मानता है कि इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2026 में वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि क्या है। वट सावित्री व्रत तिथि 2026। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 16 मई प्रातः काल 5:11 पर। अमावस्या की तिथि समाप्त होगी 17 मई प्रातः काल 1:30 पर। वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त 2026। अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातः काल 11:50 से दोपहर 12:45 पर। गोधूली मुहूर्त होगा शाम काल 7:04 से शाम का 7:25 पर। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इसी कारण यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी तैयारी करें। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें कि आप अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत का रख रही हैं। इसके बाद पूजा सामग्री की तैयारी करें। पूजा करने से पहले सभी सामग्री एकत्र करें, जैसे जल से भरा लोटा, रोली, चावल, हल्दी, फूल, दीपक, अगरबत्ती, कच्चा सूत, फल, मिठाई और सावित्री सत्यवान की तस्वीर। इसके बाद वट यानी बरगद के पेड़ के पास जाएं। पेड़ के नीचे साफ स्थान बनाएं और वहां सावित्री सत्यवान की तस्वीर या मूर्ति रखें। वट वृक्ष की पूजा शुरू करें। पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, फिर रोली, चावल, हल्दी और फूल अर्पित करें। दीपक जलाएं और अगरबत्ती दिखाएं। इसके बाद कच्चा सूत लपेटें। अब वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। सूत लपेटते समय पेड़ की 7 या 11 बार परिक्रमा करें और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। इसके बाद सभी महिलाएं मिलकर वट सावित्री व्रत कथा सुनें या पढ़ें। कथा सुनते समय हाथ जोड़कर माता सावित्री और भगवान से आशीर्वाद मांगे। इसके बाद आरती करें। कथा सुनने के बाद सावित्री सत्यवान की और वट वृक्ष की आरती करें। भगवान से परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना करें। इसके बाद प्रसाद बांटे और व्रत पूरा करें। अंत में सभी को प्रसाद बांटे और भगवान से आशीर्वाद ले। शाम को घर आकर पूजा करें और नियम के अनुसार व्रत पूरा करें। वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2026 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा सामग्री। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए हमें कुछ मुख्य सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि वट सावित्री व्रत सामग्री। मुख्य पूजा सामग्री। ये सामग्री पूजा के लिए सबसे जरूरी होती है, जैसे कि वट पेड़ की पूजा के लिए जल से भरा लोटा, रोली, चावल, हल्दी, फूल और माला, दीपक, अगरबत्ती, कच्चा सूत, लाल या पीला कपड़ा, मिट्टी का दीपक, मिठाई, फल। इसके साथ विशेष सामग्री वट सावित्री व्रत के लिए खास, जैसे कि बरगद का पेड़, दिया हुआ चना, बांस का पंखा, सावित्री सत्यवान की तस्वीर या मूर्ति, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, कलावा और इसके साथ ही प्रसाद के लिए सामग्री, दिया हुआ चना, मिठाई, फल और गुड़। इसके अलावा सावित्री सत्यवान की तस्वीर, पान, सुपारी, नारियल, फल और मिठाई भी पूजा में रखी जाती है। इन सभी सामग्री से वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत कथा। अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जो भी महिला श्रद्धा और भक्ति से यह कथा सुनती हैं या पढ़ती हैं,
उसके पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री व्रत कथा, चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत चिंतित रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक सुंदर और गुणवान कन्या का जन्म होगा। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और प्रतिव्रता स्वभाव की थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उससे कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करे। सावित्री वन में गई और वहां उसने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत ही गुणवान और वीर था, लेकिन वह वन में अपने माता पिता के साथ रहता था क्योंकि उसका राज्य छीन गया था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुन लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तब महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह सत्यवान को ही अपना पति बनाएगी। अंततः सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा और पति की देखभाल पूरे मन से करती थी। धीरे धीरे वह दिन भी पास आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह बेहोश होकर सावित्री की ओर में गिर पड़ा। उसी समय यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे समझाया कि अब वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति प्रेम और भक्ति के कारण उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने यह वरदान दे दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। दूसरी बार यमराज ने उसे फिर एक वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। तीसरी बार यमराज ने उसे एक और वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि बिना पति के सावित्री को पुत्र कैसे हो सकते हैं। तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। सावित्री की बुद्धिमानी, भक्ति और पवित्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को पुनः जीवित कर लिया। इसके बाद सत्यवान जीवित होकर अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार माता सावित्री की भक्ति, निष्ठा और पतिव्रता धर्म के कारण सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी तो यह हुआ कि सावित्री व्रत सुहागिनी महिला द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। जो भी महिलाएं श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जय माता सावित्री। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।